नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं अवकाश पे था, इसलिए मैं नियमित रूप से आपके लिए वीडियो नहीं उपलब्ध करा पा रहा था। इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं आप सभी से। अब नियमित रूप से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। मैं सूचना और जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराता रहूँगा। आपसे निवेदन है कि आप हमसे जुड़ें, ठीक है, और वीडियो को अन्य लोगों को शेयर करें ताकि जागरूकता का जो प्रभाव है वो और बढ़ सके। लोग गुमराह ना हो, किसी के कहने में, किसी के बहकावे में ना आए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि माननीय न्यायालय में रिट याचिका किस आधार पे की गई, उसका आधार क्या था, और विभाग के सिस्टम के लोग जो हमारे आपके परिवार से, समाज से सिस्टम में बैठे हुए हैं, फिर भी वो लोग कितनी तुच्छ तरीके से बहाने बना करके गुमराह करते हैं, उसको हम जानते हैं। इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि हेडिंग आप देख रहे हैं कि मृत्यु की दिनांक को यदि अर्ह ना हो, यानी योग्य ना हो, तो 5 वर्ष के भीतर अर्ह होने पर मृतक आश्रित पद पर नियुक्त किया जा सकता है। रेफरेंस है, ये संदर्भ है रिट याचिका का, ठीक है। 2008 में रिट की गई और उस पर निर्णय आया है 2010 में। गौरव भटनागर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इसमें मैटर क्या है, याची की मां सेवारत रहते हुए दिनांक 25 मई 2002 को दिवंगत हो गई थी, देहांत हो गया था उनका। जब याची बालिग हो गया तो उसने अनुकंपा आधारित नियुक्ति दे दी गई उसे। अनुकंपा यानी जब वो बालिग हो गए, जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी तो वो नाबालिग थे, अवयस्क थे। फिर जब वो वयस्क हुए तो उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिल गई, वह कार्य करने लगे। लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया गया क्योंकि लेखाधिकारी अकाउंट अफसर ने आपत्ति कर दी। क्या आपत्ति कर दी? कि मृतक आश्रित गौरव भटनागर अपनी माँ की मृत्यु के दिनांक को इंटर पास नहीं था। अब ये अकाउंटेंट साहब कह रहे हैं कि ये जब इनकी माँ की मृत्यु हुई थी तो ये बालिग नहीं थे, 18 साल इनकी उम्र नहीं हुई थी गौरव भटनागर की, इसलिए ये नियुक्ति वैध नहीं है। आप समझ सकते हैं, ये तो जबरदस्ती की कहानी हो गई, क्योंकि इसमें आवेदन यदि 5 साल के भीतर कर देते हैं और सूचना दे देते हैं कि हाँ हम अभी अवयस्क हैं और वयस्क होने पर हम आएंगे योग्यताओं के साथ, अपनी उम्र पूरी करने के बाद हम आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 2002 में मृत्यु हो जा रही है उनकी माता जी की, फिर इसके बाद वो वयस्क भी हो जा रहे हैं समय से, समय के अंतर्गत 5 साल के अंदर ही, तब भी वो अकाउंटेंट साहब कह रहे हैं कि यह नियुक्ति वैध नहीं है। अतः नियम नंबर 5 के अंतर्गत अर्ह नहीं था। अकाउंटेंट साहब का की ये परिभाषा दी गई है। वेतन रोके जाने के विरुद्ध यह याचिका दायर की गई, ठीक है। याची ने 2006 में इंटर पास किया, ठीक, और उसकी मां की मृत्यु 2002 में हुई थी। इस प्रकार उसने 5 वर्ष के भीतर मृतक आश्रित के रूप में सेवा योजना का आवेदन दिया था। मतलब कि नियमतः उन्होंने सारे काम किए थे नियम के अनुसार। अब आप समझ सकते हैं कि विभाग जो है जबरदस्ती क्या क्या बातें करता है और क्या क्या बहाने बना सकता है। इसलिए आपको जागरूक रहना होगा, नहीं तो आप गुमराह हो जाएंगे। यह तथ्य याची के अधिवक्ता ने माननीय न्यायाधीश के समक्ष रखा, साथ ही इस नियम की ओर भी माननीय न्यायाधीश का ध्यान आकृष्ट किया। अब जब रीट करते हैं आप, तो इसमें आपके जो अधिवक्ता हैं, अधिवक्तागण हैं, उनका जो उनकी भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि वो जानकार हैं, अनुभवी हैं, तो आपके जो निर्णय रहेंगे वो महीने में, दिनों में आ सकते हैं, ठीक है। एक दो डेट पढ़ने पर आपके निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है, नहीं तो कुछ महीने लग सकते हैं, ज्यादा नहीं, साल तो लगना ही नहीं है इस मैटर में खास करके। अब आगे देखते हैं क्या है पैरा में 38। मृतक आश्रित द्वारा स्व संबंधित कर्मचारी के मृत्यु के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर सेवा आयोजन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। नियम नंबर ये जो 3(8) है। परंतु जहां राज्य सरकार को यह समाधान हो जाए कि सेवा आयोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीत से कार्रवाई करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। नियमों से इस आशय की अभिमुक्त शिथिलीकरण के संबंध में प्रस्तावित संबंधित नियुक्त प्राधिकारी द्वारा शिक्षा निदेशक बेसिक के माध्यम से प्रेषित किए जाएं। इसमें माननीय न्यायाधीश के समक्ष याची के अधिवक्ता जी ने नियम नंबर 3(8) का हलफनामा दिया, एक तरह से उसका प्रमाण दिया, बताया कि 5 वर्ष के भीतर सेवा योजना आराम से किया जा सकता है, ठीक है। किसी मृत कर्मचारी की मृत्यु हो जा रही है तो सेवा योजन के लिए 5 वर्ष की अवधि मान्य है, यह नियम के अनुसार है। और यदि वो 5 वर्ष के बाद भी अगर आवेदन करता है, 5 वर्ष के अंदर आवेदन नहीं कर पाता याची यानी आवेदक, तो भी जो विभाग है वह निर्णय लेगा सर्वसम्मत से कि किन कारणों से, यानी क्या वजहें रही कि इन्होंने समय से आवेदन नहीं कर पाए। यदि वजह जो है, कारण जो है वैलिड है, वैध है, न्याय संगत है, तो अपने स्तर से निर्णय लेकर के वो नियुक्ति दे देंगे। नियमों को शिथिलीकरण किया जाएगा, नियमों को ढीला किया जाएगा। सीधी भर्ती होती है, उसमें नियमों को जितना हो सकता है विभाग के विभागाध्यक्ष वो नियमों को ढीला करेंगे,
विनम्र बनाएंगे, ताकि जो है आश्रित कोटि से जो आश्रित व्यक्ति हैं उनको नियुक्ति मिल सके। अब ये इंग्लिश वर्जन है, इसको समझते हैं क्या है। इसमें माननीय न्यायाधीश ने कोट किया है। माननीय न्यायाधीश ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा, क्या कहा, द पोसेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ द डेट ऑफ डेथ एज अंडर रूल नंबर 35 has therefore to be understood accordingly and given as extended meaning so as to include all such dependents who acquire the qualification within 5 years before moving an application for consideration. The date of death should not be understood as only the actual date of death, but also the forthcoming period of 5 years from the day said date. The candidate dependent acquiring the qualification after the date of death therefore does not stand disqualified automatically without letting the period of 5 years run out. हम ये पैरा नंबर 12 के अनुसार माननीय न्यायाधीश ने क्या कहा उसका मैं आपको हिंदी बताता हूँ। हिंदी में आपको सुना दे रहा हूँ, आप देखिए। इसलिए नियम नंबर 3(5) के तहत मृत्यु के दिन योग्यता का जो योग्यता है वो तदनुसार समझी जानी चाहिए, विस्तारित अर्थ रूप में दिया जाना चाहिए। मतलब ये जो नियम है इसका अर्थ विस्तारित रूप में लिया जाए, ताकि ऐसे आश्रितों को शामिल किया जा सके जो विचार के लिए आवेदन दायर करने से पहले 5 साल के भीतर योग्यता हासिल कर लेते हैं। मृत्यु की तारीख को केवल मृत्यु की वास्तविक तारीख ही नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि उस तारीख से आने वाली 5 वर्ष की अवधि भी समझी जानी चाहिए। इसलिए मृत्यु की तारीख के बाद योग्यता प्राप्त करने वाला उम्मीदवार मृत्यु की अवधि बताए बिना स्वचालित रूप से अयोग्य यानी अपने आप अयोग्य नहीं माना जा सकता, ठीक है, कि 5 साल पूरे हो गए हैं इसके बाद योग्यता उनके पास आई है। ये बहाना आप नहीं बना सकते। माननीय न्यायालय के द्वारा ये कोट किया गया। अब आगे क्या है, आगे है, अतः बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया गया कि वह याची का वेतन देने की प्रक्रिया शुरू कर दें। ठीक है, हम निदेशक को सीधे बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है उनको आदेश दिया गया कि वेतन भुगतान शुरू कर दिया जाए। इस याचिका के संदर्भ में माननीय न्यायाधीश ने एक महत्वपूर्ण बात और कही कि न्यायालयों को किसी नियम की व्याख्या सकारात्मक रूप से करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, इंग्लिश में है, इसको पढ़ता हूं मैं, फिर हिंदी बताता हूं आपको। It is a well-known principle of interpretation that a meaning which advances the cause and reduces the mischief should be assigned so as to allow the purpose of the rule to remain workable. Courts should avoid any interpretation that may render any part of the rules etious and forced and intermittent so as to signify a positive outcome without violating any other part of the rule. अब इसका मैं हिंदी आपको बताता हूं। यह व्याख्या एक सुविज्ञात सिद्धांत है। इसका अर्थ यह लिया जाना चाहिए कि कारण को आगे बढ़ाएं और उसमें जो ताकि नियम का उद्देश्य व्यवहारिक बना रहे। न्यायालयों को ऐसी किसी भी व्याख्या से बचना चाहिए, ऐसी किसी भी व्याख्या को नहीं करना चाहिए जो नियम के किसी भी हिस्से को बेकार कर देती हो, और उनका इरादा ये होना चाहिए, एक इरादा ये बनाना चाहिए ताकि नियम के किसी अन्य हिस्से का उल्लंघन किए बिना सकारात्मक परिणाम का संकेत दिया जाना चाहिए। यानी माननीय न्यायाधीश के द्वारा एक कोट किया गया कि चाहे वो विभाग हो चाहे न्यायालय हो, वो नियमों का इस प्रकार से उसका अर्थ निकाले, भावार्थ निकाले, ताकि वो जो आश्रितों के पक्ष में निर्णय आ सके उसका सकारात्मक प्रभाव लोगों पे, जनसामान्य पे, मृतक आश्रित व्यक्तियों पे पड़े, ना कि नकारात्मक उनका नुकसान हो। ऐसा माननीय न्यायाधीश ने कोट किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी तरफ से कि ये आप समझ लीजिए कि इसमें बस निचोड़ यही है इस पूरी कहानी का कि 2002 में याचिकाकर्ता की मां की मृत्यु हो गई और उन्होंने 2006 में इंटर पास किया। उनका दोष बस इतना था कि जब उनकी मां मरी है तो वो 18 साल के नहीं हुए थे। अब इसके बाद 4 साल बाद वो इंटर पास कर लेते हैं, 18 साल की उम्र भी हो जाती है, आवेदन करते हैं। आवेदन करने के उपरांत उन्हें विभाग जो नियुक्ति दे देता है। अब अकाउंटेंट साहब को दिक्कत हो गई। अकाउंटेंट साहब कह रहे हैं कि ये नियमानुसार नियुक्ति नहीं है, हम वेतन नहीं बना पाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से लोग नकारात्मकता से ग्रस्त हैं। भले वो हमारे आपके परिवार समाज से सिस्टम में गए हैं, वो कहीं दूसरे ग्रह से तो आए नहीं हैं, गए तो हैं हमारी आपकी ही दुनिया से, लेकिन वो वहां जाने के बाद सहानुभूति वाले भाव, मानवता वाले भाव को तिलांजलि दे देते हैं। ठीक है, वो अन्य तरीके से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि बहुत ही दुखदपूर्ण है, जो कि बहुत ही अव्यवहारिक है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप जानकारी रखें, जागरूक बने, जागरूक लोगों को करें। ठीक है, जिससे जो है लोगों को का जो अधिकार है, किसी दुखियारे का जो अधिकार है उसको राहत मिले। ठीक है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।